हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शाइन एजुकेशन पर। दोस्तों, मेरे चैनल शाइन एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये वीडियो पार्ट 1 होगा और इकोनॉमिक्स वन लाइनर जीके। ये वीडियो खास करके उसके लिए अभी इम्पोर्टेंट है जो स्टेट में अभी कॉमर्स का एग्ज़ाम देने वाला है, बिहार स्टेट का। उसके अलावा भी बीपीएससी और रेलवे, जीडीएस, बैंकिंग, इस सब में जिसके एग्ज़ाम देने वाले हैं। बीए कॉमर्स से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मेरे 10 पार्ट में इसको अभी हमने पीडीएफ बहुत निचोड़ करके निकाला है पॉइंट वार, और इसका कई वीडियो बनेगा, इसलिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सारा मटेरियल मिलता रहेगा। चलिए हम लोग शुरू करेंगे अब। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पॉइंट, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की व्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए आप पढ़ेंगे। ये भारत की अर्थव्यवस्था कैसी मिश्रित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? यानी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना, यानी कोई ऐसा विकास जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के एक साथ हो। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? विकासशील देश है। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? उत्पादन। उत्पादन पर ही आर्थिक वृद्धि का आधार लिखा है। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? पूंजी। उत्पादन का भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में कौन आता है? उद्योग, बिजली का निर्माण कार्य। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, दूसरे बिजली निर्माण कार्य। व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र में। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक थे। ठीक, एडम स्मिथ। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? आयात निर्यात बंद करना। सूर्योदय योजना के संस्थापक कौन है? जयप्रकाश नारायण। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का उग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? थोक मूल्य पर। थोक मूल्य पर मुद्रास्फीति की गणना आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, भारतीय मुद्रास्फीति, भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत के प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण करके स्थापना करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे आईएसओ से प्रमाणित किया गया? केनरा बैंक। मंदाडिया व तेजडिया शब्द किस शब्द से संबंधित है? शेयर बाजार। मंदाडिया और तेजडिया शेयर बाजार से संबंधित है। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। विदेश व्यापार। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा गया? वाकर के द्वारा। मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया है? विनिर्माण हब। क्या बनाए? विनिर्माण हब। उसके बाद विनिर्माण हब के लिए किया गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? अर्थशास्त्र में ग्रेमशन नियम का संबंध किससे है? मुद्रा संचालन से। किससे? मुद्रा संचालन से। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया?
अल्फ्रेड बिग पशु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? रॉडन ने। भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण हुआ। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। ठीक है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 ईस्वी में। 1950 में। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? एक्सिम बैंक। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, ये किसका कथन है? क्रॉउमर। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा कर। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है? ब्याज की दर कम होना। सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है। ठीक है। ब्याज की दर कम होना सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है। ठीक। करेंसी क्या दिया? करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? नासिक में। करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक में। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? कृषि में। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? खरगोन, मध्य प्रदेश में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? 1951 ईस्वी नई दिल्ली में। कब की? 1951 नई दिल्ली में। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाता है? मुद्रा संकुचन कहलाता है। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक गुणात्मक उपकरण के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? मुद्रिक नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रक नीति कहते हैं। जब सरकार की आय कम और ज़्यादा होता है अर्थव्यवस्था को कहते हैं घाटे की अवस्था। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड बैंक का नाम ही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहलाया गया है। चलिए, सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? 1904 ईस्वी में। जब किसी आवश्यकता को कीमत, समय, स्थान से प्रश्न में तो उसे क्या कहते हैं? मांग। स्थान का प्रश्न होता। मूल्य योजित कर VAT किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? चेलिया समिति के द्वारा। वह दर जिस पर कर्मशील बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के रुपये से उधार लेता है रेपो दर। ठीक है, वो कौन सा दर पर लेता है? जो अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः संपन्न होती है क्या कहलाती है? विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। राष्ट्रीय आय की आकलन के लिए देश में कौन सी संस्था कार्य करती है? केंद्र सांख्यिकी संस्था। ठीक है, केंद्र सांख्यिकी संस्था काम करती है। हाँ, इसके बाद है दुर्गापुर भिलाई उर्वरा के इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए हैं? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 के बीच स्थापित किए गए हैं। अंत्योदय योजना कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1977-78 में अंत्योदय शुरू हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद गठन हुआ। सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को। प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। 14 बैंक राष्ट्रीयकरण किया था। भारतीय जीवन बीमा LIC की स्थापना कब हुई? सितंबर 1956 ईस्वी में LIC के समय। देश में कितनी टकसाल कार्यरत है? 4 टकसाल कार्यरत है। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समिति का नाम क्या है? सहकारी समिति। केंद्र राज्य का संबंध जो समिति है उसका सहकारी समिति है। विमुद्रीकरण क्या होता है? पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा का जारी करना। पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा जारी करना को विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है।
भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 1986-87 में स्थापित गई थी। श्वेत पत्र किसे कहते हैं? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहते हैं। ऑपरेशन क्या है? आगे पढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है। विश्व बैंक की उदाहरण, ठीक है, विश्व बैंक के उदाहरण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? विश्व बैंक के उदाहरण राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए को कहा जाता है। ठीक है। वैकवॉश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गुन्नार मिडिल ने किया था। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 के में है। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर मूल्य सूचकांक, शेयर मूल्य। राष्ट्रीय विकास एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय विकास ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? शिवराम समिति के सिफारिश के आधार पर की गई थी। ठीक है। हाँ, उसके बाद है कुंडलकुलम क्या है? कुंडन कुलम में नाभिक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है? रूस देश के है। देश में जीएसटी कह रहे, देश में जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया जा रहा है? 181वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी प्रावधान किया है। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा क्या है? परियोजना किसके लिए शुरू की गई? हस्तशिल्पी के लिए। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया गया? आय के वितरण की असमानता की माप के लिए। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर केरल में। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? वाणिज्य व्यापार पर सरकार की स्वामित्व। ठीक है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल के मामले में सफल है। बाजार दर नीति किसके अंतर्गत आता है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। ठीक है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार पर किया जाता है। महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? केरल में। भारत वर्तमान में विश्व के चीन के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। विश्व में तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अमेरिका। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित है? किस आर्थिक मॉडल है? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई में। कहाँ है? शंघाई में। ठीक है। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटाना अवमूल्यन कहलाता है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। 2011 की जनगणना अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर अधिकतम है? लक्षद्वीप में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा अधिक है। ठीक है। ठीक है। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रा स्थिति, मंदी के साथ स्टैगफ्लेशन। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन होता है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त यानी FCI वित्तीय निगम। भारत की विदेशी मुद्रा कोषांग में सर्वाधिक अंश किसका होता है? विदेश मुद्रा परिसंपत्ति का।
भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय आवास बैंक का किसका नियंत्रण उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक है। ओटीसी क्या है? भारत एक शेयर बाजार है। भारत का एक शेयर बाजार है। बैंक 98 क्या है? बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन है। रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास। भारत के प्रति भूमि एवं विनियम बोर्ड सेबी की स्थापना की 1995 में की गई थी। ठीक है, चलिए। उसके बाद केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी में कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? 29% हिस्सेदारी का अपना। योजना आयोग जिसका नाम अब नीति आयोग हो गया है, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राकेश सिंह उसका वर्तमान उपाध्यक्ष है। ठीक है, बैंकन 98 क्या है? बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन है। रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर का शक्तिकांत दास। भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड सेबी का स्थापना को 1995 में। केंद्र करों के राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी कैबिनेट ने मंजूरी दी? 29% ने। योजना आयोग का जिसका नाम नीति आयोग हो गया है, वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली पहली भारतीय कंपनी ICICI है। किस राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इसके अनुमापन आधार क्या है? जीडीपी की समृद्धि के आधार पर इसका अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद शेयर बाजारों में उक्त व्यक्ति को क्या उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर की कीमतों का वृद्धि का अनुमान करता है और वह इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदारी करता है? उसे बुल कहते हैं। ठीक है, क्या शेयर मार्केट में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर की कीमतों में वृद्धि का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर कमाने के उद्देश्य से खरीद करता है? उसे बुल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। शेयर बाजार में वो व्यक्ति जो स्टॉक या शेयर की कीमतों गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है, क्या होता है? उसके बियर कहते हैं। बैंक दर से क्या तात्पर्य है? वह दर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देती है। ठीक है, वाणिज्य बैंकों का कर्ज देती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया। इस बोर्ड का भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? भारत का वित्त मंत्री करता है। कौन था? भारत का वित्त मंत्री। G18 संगठन में सम्मिलित 8वां देश कौन सा है? रूस। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज शेयर मूल्य सूचकांक है। ठीक है, उसके बाद सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मूल्यों की कमी। विक्रेता बाजार कहा जाता है? ऐसे बाजार जहां मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम हो, उसे विक्रेता कहते हैं। आर्थिक नीति में कोर सेक्टर का मतलब क्या होता है? चयनित आधारभूत उद्योग, उसे कोर सेक्टर। भारत में सकल घरेलू बचत में क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, घरेलू क्षेत्र का। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? चित्र सुब्रमण्यम ने। स्वामीनाथन नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? जनसंख्या नीति 1994 से संबंधित। SAARC सॉर्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व दी गई? कृषि क्षेत्र से सिंचाई क्षेत्र में ज़्यादा महत्व दी गई। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, उसके बाद भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल में। भारत में किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में।
भारत के किस राज्य में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक है? आंध्र प्रदेश में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। भारत का सबसे बड़ा लक्षद्वीप दानदाता कौन सा देश है? जापान। WWF का क्या मतलब है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका नाम हुआ। ठीक है। उसके बाद नाबार्ड जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सुविधा उपलब्ध कराता है क्या है? बैंक है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने का अनुमोदन किया था? राज्य समिति ने। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने कहा? जेबिस ने कहा। उत्पादन का दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादन देश कौन सा है? भारत। उत्पादन दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा चाय देश उत्पादन कौन है? भारत। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय झगड़ों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ? हैदराबाद में। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? आयात निर्यात की अनुपस्थिति। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने व वसूलने करने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड। प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से। लघु। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा से संबंधित। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। ठीक है। वाशिंगटन DC में। ठीक है। उसके बाद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपका प्रमुख प्रहरी माना जाता है WTO का। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। कहाँ? वियतनाम में। और ओपेक का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। हीरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को। हरा सोना किसे कहते हैं? चाय को। दोस्तों 10 पार्ट में हमने PDF सेलेक्टेड सब निकाल करके बनाया है, जिसमें कि इस वीडियो में 3 पार्ट को मैंने पढ़ाया है। इस तरह से आप देखें कितना वीडियो बनता है। लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो डाला आपको मिलता रहे। और ये वीडियो खास करके अभी स्टेट एग्ज़ाम देने वाले जो कैंडिडेट हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। और उसके अलावा रेलवे BPSC वगैरह जो भी देने वाले हैं सबके लिए अति महत्वपूर्ण और बहुत सेलेक्टेड बहुत सब पॉइंट निकाला गया इंपॉर्टेंस। इसको पढ़ लीजिए, किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। 600 से प्लस पॉइंट हमने कलेक्ट किया है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।